अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पता नहीं मैंने कभी ठीक होना भी है कि नहीं। और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी स्टूपिड लव का थर्ड लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हमारी स्टोरी अब अपने एंड की तरफ जा रही है और थैंक यू सो मच जो आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी। और इसके बाद मैं वांगशियन स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके लिए आपने ज़्यादा वोट दिए। और हाँ, मैंने 2-3 शियान वांग एक साथ स्टार्ट खाती थी, तो हाँ, अब इसलिए मुझे शियान वांग की बजाय वांगशियान को करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और आज का पार्ट थोड़ा सा हॉट रोमांटिक हो सकता है, तो अगर आप हाँ थोड़े छोटे हैं तो अवॉइड कर दीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांग जी अपनी हाथ में पकड़ी हुई चीज़ और कभी अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी मामा इतनी ज़्यादा शेमलेस भी हो सकती है, उसने कभी सोचा ही नहीं था। मामा आर यू श्योर? मैं ये नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकते हो? मामा प्लीज़, आप जानते हो ना। क्या जानती हूँ मैं? मुझे ये सब पसंद नहीं और मैं एक बॉय हूँ, मैं गर्ल थोड़ी हूँ जो मैं ये सब पहनूंगा और ऐसे रेडी हूँगा। पहले ही आपने पता नहीं क्या कुछ ही मेरे मुंह पे थोप दिया, उसके बाद आप ये चाहती हैं कि मैं ये सब पहनूं। हाँ तो इसमें क्या है? इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। देखो तुम्हारा हस्बैंड, वो वुशु, वो कितना ज़्यादा ट्राई कर रहा है ना तुम दोनों के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। तो क्या तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए? मामा लेकिन क्या वांग जी? मामा अब तो वो भी मुझे नहीं कहता कि मैं ऐसा कुछ करूं। वो जैसे सब कुछ है उसको वैसे एक्सेप्ट कर चुका है, तो मैं ऐसे क्यों खुद को बदलूं? तुम नहीं बदल रहे हो, कुछ भी नहीं बदल रहा है। बस तुम्हें वो सब करना चाहिए जो तुम्हारे हस्बैंड को अच्छा लगता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी खुशी का ख्याल ना करो। और देखो उसे अच्छा लगेगा, वो स्ट्रेट है ना। अगर वो तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर रहा है तो तुम्हें भी तो कुछ आगे बढ़ना चाहिए ना वांग जी। उसकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और देखो आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है ना। मामा प्लीज़, क्या प्लीज़? वो तो हो चुका है ना सब कुछ, और तभी तो मैं प्रेग्नेंट हुआ ना। हाँ हो चुका है, लेकिन फिर से शादी तो है ना। और वैसे भी मेरे बेटे ने मुझे बोला है कि उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ही अच्छा लगना चाहिए। हाँ तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अब वो बेटा हो गया आपका। तुम हो, लेकिन अब वो भी तो बेटा है ना। और वैसे भी दामाद की बात ज़रा ज़्यादा ही मानी जाती है। सुना तुमने? चलो अब ले लो इसे और जाके चेंज कर लो। हाँ हाँ, क्या हम लेट हो रहे हैं? चलो शाबाश। उन्होंने वांगजी को भेज ही दिया था और फिर वो वैसे ही उसके रूम को देख रही थी। वो इतने महीनों में पहली बार उसके घर आई थी और पहली बार ही उसके रूम में वहाँ पे बच्चों की कितनी ज़्यादा तस्वीरें थी और साथ में वूशु की मामा की भी। बच्चे रेडी हो गए क्या? पापा एकदम से अंदर आए थे और वो रुक ही गई। हाँ बस वूशु चला गया और वांगजी भी चेंज कर रहा है। ओह अच्छा, और तुम? हाँ मैं तो रेडी हूँ। मामा जो एक तस्वीर के सामने आके खड़ी हो ही गई थी। तुम्हारी वाइफ, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी वी। हाँ वो सच में थी, वो बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सका। क्या हुआ था इससे? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ वो बिल्कुल ठीक थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हमने वुशु से पहले एक बेटा खो दिया था और उसके कितने टाइम बाद हमारा वुशु इस दुनिया में आया था। और वुशु से इतने साल बाद हमारे घर में फिर से गुड न्यूज़ थी और वो सच में बहुत ज़्यादा ही खुश थी। इस बार हमारे 2 बच्चे होने वाले थे, लेकिन ना जाने क्या हुआ, सब कुछ ही बदल गया। हमारे बच्चे बच नहीं सके और उनके गम में वो भी ज़्यादा दिन जी नहीं सकी। वो भी इस दुनिया से चली गई और मैं और वुशु अकेले रह गए। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। ऐसा क्या हो गया था बच्चों को? मुझे नहीं पता। सब ठीक था, सब नॉर्मल था, लेकिन बस डिलीवरी से 1-2 दिन पहले उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। और फिर हमारे बच्चे। ओह आई एम सॉरी वी, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। इट्स ओके। अब कोई भी दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता। मैं सबसे आगे निकल चुका हूँ। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को।
वांगजी को, वुशु को और उनके आने वाले बच्चों को। जो गुजर गया हम उसे बदल नहीं सकते ही, लेकिन जो आने वाला है हम उसके लिए तो अभी से प्लानिंग कर सकते हैं ना। और मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहें। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया जो तुमने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचा था वी। नहीं तो तुम कैसे ही अकेले रहते। हाँ, सही बोल रही हो तुम। मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें याद किया, बहुत रोया था मैं तुम्हारे लिए। तुम एक बार भी मुड़ के नहीं आई, लेकिन मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था। पापा ने मेरी इंगेजमेंट कर दी थी, लेकिन मैं शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इसी वजह से वीलिंग की शादी मेरे भाई से हो गई। लेकिन उसके बाद फिर मुझे फैसला करना ही पड़ा मैं कब तक अकेला रहता। और फिर जिया से मेरी शादी हो गई। वो बहुत अच्छी थी, उसकी एज कम थी मुझसे। उसने कभी मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में घर कर गई। मैं फिर उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता था। मुझे वो अपना वुशु सबसे ज़्यादा ही प्यारे थे, लेकिन वो चली गई। थैंक गॉड मेरे पास वुशु है, उसकी कोई निशानी तो मेरे पास है ना। पापा इमोशनल हो गए थे और मामा जो उनके कंधे पे हाथ रख के आप उन्हें दिलासा ही दे रही थी। मैं समझ सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन तुम तो जानते हो वी, ये प्यार ऐसे ही होता है। ये कुछ भी नहीं देखता, ना सही ना गलत। मैंने तब वांगजी के पापा के लिए सबको छोड़ दिया, लेकिन मुझे क्या पता था वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। तुमने देखा, हम दोनों, मैं और वांगजी उनके होते हुए भी अकेले हैं। तो तुम क्यों नहीं छोड़ देती हो उसे? जब वो अपनी लाइफ में खुश है तो तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, अगर वो वांगजी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसे कोई भी हक नहीं है तुम दोनों की ज़िंदगी में रहने का। उसकी अपनी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसकी एक अलग वाइफ है, उसकी एक अलग लाइफ है। उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। वो क्यों ही वांगजी की तरफ मुड़ के आएगा? तुम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो। तुम वांगजी को अपने साथ रख के उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। देखो, जो होना था हो गया। तुम्हें को फैसला करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे छोड़ दो, लेकिन उससे बात करो। कब तक तुम उसका इंतज़ार करती रहोगी? हाँ, सोचूंगी मैं कुछ। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं करना। आज वांगजी की शादी और मैं कोई भी बुरी बात नहीं करना चाहती। आज सिर्फ वांगजी की शादी नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी बेटी की भी शादी है, हुई उनके साथ। हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है और मैं उसके साथ हूँ। वो प्रेग्नेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल प्रेशर से गुजरा है। मैं चाहती हूँ वो खुश रहे। मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। उसके बाप को बोलूँगी एक बार तो उसे थोड़ी सी खुशी दे दे, और अगर उसने नहीं दी तो मैं बता रही हूँ वी, उसके बाद उसकी हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करूँगा कि वो ज़रूरी वांगजी को एक्सेप्ट करे, और अगर उसने नहीं किया तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो ई, तुम अपनी ज़िंदगी और वांगजी की ज़िंदगी ऐसे इंतज़ार में नहीं गुजारोगी। नहीं गुजारोगी ना तुम? हाँ, तुम मेरी फ्रेंड हो। बाकी सब बात में मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं दे सकता। प्लीज़, तुम गलत मत समझना, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। तुम इंडिपेंडेंट लाइफ ऐसे ही गुजार रही हो, लेकिन तुम्हें खुश भी रहना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड मत करो कि वो तुम्हें खुशी देगा तो तुम खुश रहोगी, समझी? पापा उनके सर पे हाथ रख के बोले थे और मामा बस स्माइल करके रह गई। वुशु जो वांगजी को देखने आया था वो दरवाजे में ही खड़ा था। सभी तो सुन लिया था उसने। उसे कभी पता नहीं चल सका कि मामा और पापा, हाँ, उनकी लव मैरिज नहीं थी। उसे हमेशा यही लगता था वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, तभी तो उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की। इतना एज गैप होने के बावजूद भी दोनों आपस में कितने खुश थे। और उसे तो आज पता चला था ना, उसके पापा उसके पापा तो किसी और से प्यार करते थे, वागजी की मामा से। लेकिन फिर भी उन्होंने मामा को कभी एहसास नहीं होने दिया। एक तरफ पापा है जिन्होंने अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी दी, जितनी भी उनकी ज़िंदगी थी उन्हें कभी रोने नहीं दिया। और एक तरफ मैं हूँ, मैंने वांगजी के साथ क्या किया? मैंने उसके सच्चे प्यार को एक झूठी, एक कमीनी लड़की के लिए ठुकराया। उसे कितना ज़्यादा दर्द दिया,
उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया, मैं तो पता नहीं क्या कुछ ही काट डालता। ओ गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे रोक लिया ये सब करने के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे और फिर वो वापस चला ही गया। पापा भी बाहर जा चुके थे और वांगजी भी अब बाहर आ ही चुका था चेंज करके। कैसा लग रहा हूँ मामा? हाँ, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छी और गॉर्जियस। हाँ मामा प्लीज़ मुझे रेडी नहीं होना। तुम रेडी हो गए और आगे से अगर तुमने ज़ुबान चलाई मैं तुम्हारे मुंह पे रख के थप्पड़ मारने वाली हूँ। और हाँ, ब्राइड का आपसे इतनी ज़्यादा बातें करने लगी, मामा ने उसे चेयर पे बिठा ही दिया था। और आप मामा जाने और उनका काम, और वांगजी पास उल्टे सीधे मुंह ही बना सकता था। मेकअप, हो नो, ज्वेलरी, ये तो उससे भी बड़ा नो था। चलो वो सब तो काट डाला, लेकिन अब ये मामा के हाथ में एक वेल भी था। स्टॉप इट मामा, पास बहुत ही हो गया है। बहुत नहीं हुआ, अभी तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। चुप करके बैठो तुम। हाँ, चुप करके ही बैठोगे तुम। मामा ने वो भी सेट कर दिया था। मामा प्लीज़ ये कुछ ज़्यादा है, मामा प्लीज़, मामा मामा प्लीज़। वो बस इतना ही बोलता रह गया था, लेकिन मामा उसकी क्या ही सुनेगी। मैं ये भी नहीं लेने वाला। देखे मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। वहाँ पे कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, वो मुझे देख के क्या सोचेंगे। मैं उनका बॉस ऐसे दुल्हन बन के घूंघट निकाल के बैठा हुआ हूँ, और वो भी अपने से उस छोटे से हस्बैंड के लिए। हाँ, तो वो छोटा हस्बैंड क्या तुमसे प्यार नहीं करता? और क्या तुम उसकी वाइफ नहीं हो? क्या वो तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है? बोलो। मामा वो भी बस हस्बैंड ही है, जैसे आपका हस्बैंड है। सब हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं। उसे बस एक चीज़ आती है। कौन सी चीज़? आह, कुछ नहीं, बस बहस करना आता है उसे। उसने एकदम से अपनी ज़ुबान को ब्रेक ही लगाया था, और मामा समझ ही गई थी। वो चुप करके बैठ ही गया था, मामा को क्या ही बताता। उनका वो छोटू सा दामाद कितना बड़ा सेक्सोहॉलिक था, और उसका तो बस नहीं चलता था। वो तो वांगजी को पैर से उतरने देना ही खुद उतरे। कितनी मुश्किल से वांगजी उसे कॉलेज और खुद को ऑफिस लेके जाने में कामयाब होता था। वो अभी सोच रहा था जब उसे मामा की आवाज़ आई। हमारे हस्बैंड एक जैसे नहीं है वांगजी। मेरा हस्बैंड, तुम्हारा बाप, वो कभी भी वुशु जैसा नहीं बन सकता। चाहे वो उससे एज में बड़ा है, चाहे उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो वुशु जितना बड़ा नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना, उसने, तुम्हारे बाप ने क्या किया, उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरा हस्बैंड भी तो शायद मुझे नहीं करेगा ना। हाँ, ये तो अभी शायद की बात है ना, लेकिन तुम्हारा बाप तो मुझे ठुकरा चुका है ना। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता था। वो उसके ऊपर तुम एकदम जैसे किसी बोझ की तरह गिरे थे। वो जैसे ही होश की दुनिया में आया था, उसने तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में देखा था। उसने फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट किया अपने बच्चे के लिए, और वो अपने बच्चे को तो एक्सेप्ट कर रहा है ना, और उसके बच्चे के लिए वो तुम्हें भी अपने साथ रख रहा है। वो तुम्हारे साथ कितना खुश है, तुम्हें कितना प्यार करता है। मैं देख रही हूँ वो कैसे तुम्हारे पीछे पागल है, कितने चक्कर लगाता है वो बार बार पास तुम्हें देखने के लिए। और तुम्हारा बाप, उसने तुम्हें तक डिसऑन कर दिया, मेरी तो दूर की बात है। उसकी और मेरी तो लव मैरिज थी ना, लेकिन उसने फिर भी मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा हस्बैंड, चाहे वो तुमसे प्यार के दावे नहीं करता, चाहे वो तुमसे प्यार भी ना करता हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ख्याल रख रहा है। वो अपने बच्चे से प्यार करता है, वो तुम्हारा ख्याल करता है। और अगर वो तुम्हें छोड़ेगा भी ना, तो तुम्हारे अच्छे के लिए। मैंने देखा है उसकी आंखों में, वो इतना बुरा नहीं है। वो ठीक हो रहा है, वो नॉर्मल हो रहा है। वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसा नहीं है वांगजी। और अगर मैं अपने उस हस्बैंड के लिए खुद को इतना ज़्यादा चेंज कर सकती हूँ, खुद को बदल सकती हूँ जो मेरा है नहीं, तो तुम अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा क्यों नहीं झुक सकते? तुम्हें वो बदलने को नहीं कह रहा ना, तुम मत बदलो, लेकिन बस ऐसा कुछ करो जिससे उसे खुशी मिले। कुछ ऐसा जिसके बाद उसे तुम्हारे अलावा कोई नज़र ना आए। तुम नहीं चाहते वो तुमसे प्यार करे, बस तुम्हारा होके रहे? हाँ, चाहता हूँ मामा। हाँ, तो बस ठीक है ना। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, बस थोड़ा सा और है। तुम उसका दिल जीत चुके हो, बस अब उसके दिमाग पे भी कब्जा करना होगा तुम्हें। और वो तभी करोगे ना जब उसे तुम्हारे अलावा कोई अच्छा ना लगे। तुम एक हीरे हो, और एक हीरा वो तब और ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब उसे तराशा जाए। तुम्हारा हस्बैंड भी वैसे ही है, उसे भी खूबसूरती अच्छी लगती है,
तो क्यों नहीं तुम उसके लिए वैसे बनते जैसे वो तुम्हें देखना चाहता है। और बाकी सब छोड़ दो, बस जो है उसमें जिंदा रहो, उसमें खुश रहो। अभी वो तुम्हारे साथ है, उसे इतना प्यार दो, उसके इतने करीब हो जाओ कि वो तुम्हें छोड़े तो उसे लगे उसकी सांस रुक जाएगी। सुन रहे हो तुम वांग जी, मैं तुम्हारे बाप को अपना नहीं बना सकी क्योंकि तुम मेरे पास थे, लेकिन तुम अपने हस्बैंड को अपना बना सकते हो क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है। वो तुमसे प्यार करता हो ना हो, लेकिन वो अपने बच्चे से ज़रूर करता है। तुम्हें उसके करीब आना होगा। वांग जी को मामा ने अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था और वो समझ भी गया था, वो उठ गया था और उसने वो वेल ले ही लिया था। वो सब आप जा रहे थे हॉल की जानिब, वहाँ पे तो शादी होगी और सब कितने ज़्यादा खुश थे, या शायद उन्हें दिखाने के लिए ही थे। वो शो अपने पापा के साथ और वांची अपनी मामा के साथ ही जाएगा, और उसकी फैमिली में था ही कौन, ना ही उसके मामू लोग आए थे, और हाँ, दादा लोग तो क्या ही आएंगे, वो सब तो जोजो की शादी में आएंगे ना। सब लोग हॉल में पहुंच चुके थे और जोजो की फैमिली, हाँ वांग जी की भी तो वही फैमिली थी ना, वो कितना ज़्यादा खुश थे और कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो वीच उनको कैसे वेलकम कर रहे थे, जैसे वो कोई शहजादा हो जो परियों की दुनिया से उनकी बेटी को लेने आया हो। और वीजुन जो वुशु के पास ही खड़ा था, उसके होंठों पे स्माइल ही थी। देख रहे हो वुशु, ये सब तुम्हारे लिए हो सकता था, लेकिन तुमने उससे चुना। अगर तुम यहाँ होते तो ये सब इम्पोर्टेंस तुम्हें मिल रही होती। और रेली काका, मैंने जो चुना मुझे उसके ऊपर कोई अफसोस नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सब आपको मुबारक हो, मुझे ये सब चाहिए भी नहीं। जो अपने बेटे के नहीं हो सके, अपने सगे खून के नहीं, वो मेरे भी क्या ही होंगे। और रही बात आपकी, तो आप ये सारा प्रोटोकॉल डिज़र्व करते हो। आखिर आप उनकी इतनी ज़्यादा फजूल और नाकचड़ी और हद से ज़्यादा बदतमीज़ बेटी के साथ शादी जो कर रहे हो, तो आपको तो खुश रखेंगे ना, कहीं आप उनकी बेटी को छोड़ ना दो। और रही मेरी बात, तो मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, और उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा अपनी वाइफ के पास चलता हूँ, वो बोल के आ गया था। वांग जी जो अभी चेयर पे ही बैठा हुआ था। कैसी हो तुम वाइफी? हाँ ठीक हूँ, दूर रहो मुझसे। अरे अभी दूर रख लो, लेकिन रात को नहीं रखना। बकवास बंद करो, जूस ला के दो मुझे, कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऊपर से मामा ने ये पता नहीं क्या बना दिया मुझे। हाँ मामा ने जो भी बनाया हो, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। वैसे कौन सा जूस पियोगे तुम, ऑरेंज या मैंगो? या फिर रात को सीधा बनाना शेक ही ना पिला दूँ तुम्हें। बकवास बंद करो, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। जब देखो तुम्हारे जहन और दिल में बस एक ही बात होती है। तुम्हें तो पता है ना जान, मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। हाँ, बस ऐसे करते रहते हो तुम। लेके आता हूँ जूस अपनी जानू के लिए। वो उठ गया था। वांग जी ने मुश्किल से ही अपनी हंसी दबाई थी। हाँ, वो कितना बड़ा कमीना है ये तो वांग जी जानता है, लेकिन अगर वांग जी के अंदर का मत जाग गया तो वो नहीं जानता उसके साथ क्या ही हो सकता है। क्या की कर रहे हो तुम? मामा जो गई हुई थी एकदम से उसके पास ही आ गई। हाँ कुछ नहीं मामा, बस वैसे ही, मैं तो खुश हो रहा था, मेरी शादी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ ऑफकोर्स तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसे पागलों की तरह हंसो मत, लोग क्या सोचेंगे, तुम पागल हो। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, लोगों को पता है कौन ही पागल है और कौन ही ऐसे पागलों वाली हरकतें करता है। हाँ आपका दामाद। दफ़ा हो जाओ तुम, मैं चलती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं, आप मुझे अकेला छोड़ के? आती हूँ ज़रा, तुम बैठो। वांग जी देख ही रहा था मामा कहाँ जा रही हैं। हाँ वो उसके पापा के पास ही जा रही थी, जो जोजो के साथ ही खड़े थे और कितना ज़्यादा खुश थे। उनके होठों से तो हंसी जा ही नहीं रही थी, और वांग जी के दिल में एकदम से दर्द ही हुआ। वो उसके भी तो पापा थे, वो एक बार भी उसके पास नहीं आए, ना कॉन्ग्रेट्स बोला। क्या वो इतना ही बुरा है? क्या वो इतना ही ज़्यादा जहर लगता है उन्हें? उसका दिल कितना ज़्यादा उदास हो रहा था, और मामा जो पापा को पास इशारों में बुला ही रही थी। पापा एक साइड पे चले गए थे और उनकी बीवी ने कितना ही बुरा सा मुंह बनाया था। मुझे आपसे बात करनी है। मामा उनको साइड पे ही ले गई थी। हाँ बोलो ना ही, देखो टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, मेरी बेटी की शादी है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सिर्फ बेटी की? क्या वो आपका बेटा नहीं है?
वो मेरा बेटा नहीं है। और तुम क्यों आ गई उसकी शादी में? हाँ, मुझे जलील करवाने के लिए। वो मेरा बेटा नहीं है। वो कहाँ से मेरा बेटा है? क्या बेटे ऐसे होते हैं जो खुद से छोटे लड़के के साथ उसके बेड पे चले जाएं, जो उसके साथ मुंह काला काल लें? ऐसे होते हैं बेटे जो बस अपने फायदे के लिए खुद को बेच डालें। ऐसे होते हैं बेटे, बताओ मुझे। वो देख रही हो तुम ही, वो है मेरा बेटा। अभी वो बस 16 साल का है, लेकिन तुम उसे देख रही हो, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, एकदम जैसे किसी मर्द को होना चाहिए। वो है मेरा बेटा जो जोजो से 4 साल छोटा होने के बावजूद उससे बड़ा लग रहा है। वो है मेरा बेटा। वो मेरा बेटा नहीं है जो वहाँ पे किसी दुल्हन की तरह साथ संवर के बैठा है। वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तो क्या है वो? मुझे नहीं पता क्या है वो। क्या पैदा कर लिया तुमने? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें बोला था, तब वो बच्चा था, उसे नहीं समझ थी, लेकिन तुमने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ा। अगर तुम चाहती तो हम उसे एक अच्छी लाइफ दे सकते थे। वो एक लड़की बन के बहुत आराम से और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था। उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जिद और उसकी हठ धर्मी ने उसे यहाँ ला के पहुँचाया है। अब वो क्या करेगा? अब वो खुद को मर्द कहता रहेगा, लेकिन फिर भी सारी जिंदगी एक औरत की तरह, एक लड़की की तरह वो खुद से छोटे लड़के के नीचे ला के रहेगा। वो हमेशा उसके बेड पे उसको सर्व करेगा, उसके बच्चे पैदा करेगा। क्या वो मेरा बेटा है? बताओ मुझे ही। उसने खुद को ऐसे खुद तो नहीं बनाया। मामा की आंखों में आंसू ही थे। हाँ, तो मैंने भी उसे ऐसा नहीं बनाया, पर मैं उसे वो तो बना सकता था जो उसके लिए अच्छा होता। तुमने मुझे वो भी नहीं बनाने दिया। तुमने उसे उसकी मर्जी करने दी। तुमने बस उसका सोचा। और अगर तुम सच में रुक जाती और अगर हम उसे किसी ऑर्फनेज में दे देते तो ये तो सबसे अच्छा होता। हमारी लाइफ भी सेट रहती, उसकी भी सेट रहती। वो चला जाता अपने जैसे लोगों के साथ। बस बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा बकवास कर ली तुमने और मैंने सुन ली। मेरा बेटा है वो, कोई जानवर नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है जिसे मैं ऐसे फेंक देती। और तुम नहीं उसे अपना बेटा एक्सेप्ट करते ना तो ठीक है, मैं भी तुम्हें आज से अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूँगी। हाँ, मत करो एक्सेप्ट। वैसे भी तुम इतने सालों से मुझसे दूर ही हो। हाँ, पहले दूर थी, लेकिन अब जिंदगी में भी नहीं रहूँगी। क्या बोल रही हो तुम ही? सही बोल रही हूँ। वो मेरा बेटा है, तो उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर तुम हमें प्यार नहीं कर सकते, हमें ओन नहीं कर सकते, तो हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ओह, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। चलो सही है, फिर देखते हैं इस बारे में। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच जो तुम उसके चेहरे को, उसकी मनहूस शक्ल को छुपा के लाई। नहीं तो सबको पता चल जाता ना कि वो कौन है। हाँ, मैं क्या किसी को मुंह दिखाता? कम से कम मैं अपने भाइयों से, अपने बाप से झूठ तो बोल सकता हूँ ना कि मैं नहीं जानता मेरा बेटा जिंदा है कि मर गया। पापा कितनी बेदर्दी से बोले थे और वो एकदम से चले गए। और मामा को कितनी ज़्यादा उम्मीद थी कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। लैनी ने अपने आंसू साफ किए थे और वो आके वांगजी के पास बैठ ही गई थी। और वोशु के पापा वो भी तो दूसरी साइड पे आ गए थे। वोशु अभी तक नहीं आया था। पता नहीं वो कौन से कन्ने से रस निकाल रहा था जो अभी तक निकला ही नहीं था। वो नहीं आया ना। उन्होंने बस आंखों आंखों में पूछा था और मामा ने ना में सर हिलाया। इट्स ओके। क्या हुआ मामा पापा? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो ये पूछ रहे थे कि वोशु अभी तक जूस लेके आया कि नहीं। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। वांगजी देख ही रहा था वो कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। फाइनली शादी का टाइम हो चुका था। वी जून और जोजो जो कि एक साइड पे खड़े थे और वो श्यान और वांगजी जो कि दूसरी साइड पे। दोनों की शादी एक साथ ही होगी और वांगजी की मामा और वुशु के पापा ही थे जो उनके साथ थे। और बाकी सारी फैमिली तो दूसरी साइड पे थी ना। हाँ, उन्हें और किसी की ज़रूरत भी नहीं। वुशु ने एक बार भी मुड़ के पीछे जोजो की तरफ नहीं देखा था। वी जून जो उसकी तारीफ ही कर रहा था। हाँ, वो ज़रूर बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही होगी। वुशु को पता है वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। वो वांगजी की बहन है, वो क्यूट कैसे ही नहीं होगी। और उसके दिल में कुछ भी नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। उसकी लाइफ में जो है वो उसके लिए बेस्ट है और वो किसी और की तरफ मुड़ के क्यों ही देखे। हाँ, मैं कॉन्ग्रेट्स नहीं बोलोगे वुशु?
उसे जोजो की एकदम से आवाज़ आई थी और उसने पहली बार ही मुड़ के देखा था। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं बोलूँगा। और हाँ, अपनी वाइफ को भी लेके आओ ना। देखो, अब क्या है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की वाइफ बन चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं बड़ी हूँ ना, तो तुम दोनों को मुझे कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहिए। क्यों भाभी, सही बोल रही हूँ ना मैं? उसने वीचुन का हाथ पकड़ के बोला था। ऑफ कोर्स, तुम सही बोल रही हो जोजो। उसने उसकी तरफ देख के बोला था और अपनी स्माइल को रोका ही था। उनका फिर से ही प्लान था वांग जी और वूशु को थोड़ा एम्बैरेस करने का। रहने दो ना बेटा, क्या ज़रूरत है? पापा ने उसे रोका ही था। क्यों पापा, क्यों ज़रूरत नहीं है? क्या मैं इस घर की बड़ी बहू नहीं हूँ अब? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिलूँ और हाँ उसकी वाइफ से भी। हाँ, तो ज़रूर आना चाहिए उनको। जोजो ने अपने पापा को चुप ही करवा दिया था और वांग जी और वुशु जो उसके पास आ गए थे। कांग्रेट्स डियर। ओह, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी देवरानी। क्या बोलो तुम्हें? हाँ देवरानी ही बोलोगी, और क्या बोलोगी? अब वाइफ है तो देवरानी ही होगा ना। वीचुन कितने जोर से हंसा था और वुशु को कितना सख्त ही गुस्सा आया था। ऑफ कोर्स वो देवरानी है, और तुम मुझसे चाहो तो अपना भाई भी बोल सकती हो। ओह मेरी वाइफ, तुम ऐसे क्यों मुंह छुपा के खड़े हो? हाँ इधर आओ ना ज़रा तुम। उसने वांगजी का हाथ पकड़ के आगे किया था और एकदम से उसके मुंह से वो नकाब उलट ही दिया था। हाँ सरप्राइज, देखो आप सब लोग अभी तक इसे देख नहीं ना पाए। देख लो मेरी वाइफ को, अच्छा है ना, हैंडसम है ना? हाँ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हाँ, ये मेरी भाभी जो कितनी ज़्यादा क्यूट है। जानते हैं आप लोग क्यों? अरे क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं ना, क्यूट तो होंगे ना। वांगजी देख ही रहा था अपनी सारी फैमिली को। हाँ वो बूढ़े से आदमी वो ज़रूर उसके दादा ही होंगे, और वहाँ पे उसके पापा से छोटे कुछ लोग वो ज़रूर उसके अंकल होंगे, और उसके बहुत सारे कज़न्स। वो सब कैसे उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे और वो कितना ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था। उसकी आंखें एकदम से झुक सी गई थी। हो, क्या हुआ तुम्हें? इतने ज़्यादा दुखी क्यों लग रहे हो तुम? हाँ, तुम क्या किसी से कम हो? नहीं हो कम तुम। ज़रा देखो ना, अपनी फैमिली वाले को हाय नहीं बोलोगे? सो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ओल्ड मैन, ये मेरी वाइफ है। ये है वांग जी, मेरा वांग जी, वी वांग जी। और हाँ अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ, ये और कोई नहीं बल्कि आपका, हाँ, ग्रैंडपा, आपका ही प्यारा सा पोता है। इसीलिए तो आपकी प्यारी पोती ने इसको बुलाया ना, क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छी अपब्रिंगिंग की है आपने, बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें सिखाई हैं आपने अपनी पोती को। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने भाई के लिए जो उसे ऐसी वाइफ मिली। अब हो गया तो हम चलें क्या? हमें शादी करनी है। चलो वांग जी, अपने ग्रैंडपा को हाय बोल दो, और हाँ अपने अंकल्स को भी, और अपनी छोटी मामा को भी हाय बोलो। चलो सबको हाय बोलो। उसने वांगजी का हाथ पकड़ के ऊपर किया था और वांगजी अभी तक चुप ही था। और हाँ, अभी हमारी शादी है, लेकिन आपको 5 महीने बाद फिर से ज़रूर आना है। हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, क्योंकि हमारा छोटा अभी इस दुनिया में आने वाला है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो अब हम चलते हैं। ओके जोजो, इंजॉय योर वेडिंग। बाय, हमारी शादी को लेट हो रहा है। वैसे मैं सोच रहा था तुम लोगों की शादी हो गई ना, तो तुम लोग नीचे क्यों नहीं उतरते? हम यहाँ पे ही शादी करेंगे, इसी स्टेज पे। हाँ आ जाइए मामा पापा आप लोग भी। उसने उन दोनों को भी बुला लिया था और बाकी सब कुछ बोलने के काबिल ही नहीं थे। वो बस वांगजी को देख रहे थे, और वांगजी जो अभी तक चुपचाप ही था। उन सब की नज़रें कैसी अजीब सी थी, और किसी में तो उसके लिए प्यार नहीं था, और वी उसका हाथ पकड़ के ऊपर ही लेके आ चुके थे। हाँ चलो ना वांग जी, आ जाओ वुशु। वुशु भी आ गया था और वांग जी ने उसकी तरफ देखा। वो उसी की तरफ देख रहा था और उसकी होंठों पे बस स्माइल ही थी। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या सोचा इन लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट करेंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता वाइफी। तुम मेरी वाइफ हो, और गोली मारो, हम कोई शादी नहीं करने वाले। लाए अंकल। उसने प्रीस के हाथ से रिंग ले ही ली थी और जल्दी से वांगजी को पहना दी थी। मैं वांगजी को, अपनी वाइफ को फिर से अपनी वाइफ एक्सेप्ट करता हूँ, इसकी तमाम अच्छाइयों बुराइयों, इसकी तमाम कमियों समेत, और ये भी मुझे एक्सेप्ट करता है।
बोलो, करते हो ना? हाँ, वांग जी ने बोला था और उसकी आवाज़ जैसे आंसुओं में भीग ही रही थी। हाँ, सही से बोलो ना, जैसे तुम बोलते हो, जैसे मुझे डाँटते हो, जैसे तुम धाड़ते रहते हो, ज़रा सा जूस नहीं पिया तो तुम्हारी आवाज़ ही बंद होगी क्या? बोलो, एक्सेप्ट करते हो ना मुझे? हाँ, करता हूँ। मैं भी इस पागल को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। दैट्स लाइक माई वाइफी। उसने एकदम पकड़ के वांगजी को अपने करीब किया था और दूसरे हाथ से उसका वेल पकड़ के उतार ही दिया था और मामा बस हैरान ही हो गई थी। ये क्या? उसने अगले पल वांगजी के होंठों पे जैसे टैग ही गा दिया था और वो कितना ज़्यादा वाइल्डली और कितना ज़्यादा पैशनेटली उसे किस कर रहा था, वो भी सबके सामने। अरे कितना शेमलेस है ये। वांगजी के पापा ने जैसे मुंह ही छुपा लिया और उनके भाई उन्हें देख ही रहे थे। क्या ये मर गया था? ये तुम्हारा बेटा मर गया था क्या? हाँ, वो जैसे उनसे सवाल ही कर रहे थे और पापा का सारा झुकते ही जा रहा था। मर क्या होता तो अच्छा था। वो शियान अभी तक वांगजी को किस कर रहा था और 1 मिनट से ज़्यादा ही टाइम हो गया था। वांगजी के दोनों हाथ उसकी वेस्ट पे ही थे और उसके दोनों हाथ उसमें वांगजी का वेल था और जाने वो उससे क्या ही कर रहा था। उसने 2 मिनट के बाद वांगजी को छोड़ा था और उसके हाथ में अब बस वो क्राउन ही रह गया था। वो वेल का कपड़ा वो तो उसने उतार के नीचे ही फेंक दिया था। ये क्या किया तुमने? वांगजी उसे हैरानी से देख रहा था और वो शियान अभी भी कुछ नहीं बोला। वो उससे दूर हुआ था और उसने साइड पे पड़ा हुआ वो रेड रोजेस का बुके उठा ही लिया था। वो उसके करीब हुआ था और उसने वो क्राउन, हाँ वही वेल वाला क्राउन उसके सर पे रख दिया था। ये क्या है? उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आई और वो शियान जो उसके सामने अब बैठ ही गया था, वो उसके सामने अपने नीज पे डाउन था और उसने वो बुके उसके आगे काट दिया। ये तुम्हारे लिए वाइफी हो तुम, ये सब डिजर्व नहीं करते। उसने उस वेल की तरफ इशारा किया था जो नीचे गिरा हुआ था। तुम मेरी क्वीन नहीं हो, तुम मेरे किंग हो जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम मेरे बच्चे की माँ हो, तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन तुम्हें मैं कभी वो नहीं बनाऊंगा जो तुम बनना नहीं चाहते। तुम हमेशा ऐसे मुझ पे रूल करोगे किसी किंग की तरह। मैं तुम्हारे आगे ऐसे ही झुका रहूँगा जब तक हम साथ हैं, जब तक हम पास हैं। मैं कभी तुम्हारे आगे सर नहीं उठाऊँगा। तुम डिज़र्व करते हो रिस्पेक्ट और बहुत सारा प्यार, और जितना मुझसे हो सका मैं तुम्हें सब ही दूँगा। वो बोल रहा था और वांगजी का दिल जो अभी कितना ज़्यादा भारी था एकदम जैसे हवा में ही उड़ने लगा। आप उठ जाओ। हाँ, उठ गया मैं। उसने आगे बढ़ के वांगजी को हाथ कर लिया था और मामा पापा वो कितने ज़्यादा ही खुश थे। वो इन दोनों को खुश देखना चाहते थे और वो दोनों एक साथ खुश ही थे। क्या ये सच नहीं हो सकता? लैनी ने मिस्टर वी की तरफ देख के बोला था, ये सच ही है। अगर कल को ऊशु ने उसे छोड़ दिया तो? वो नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें लगता है वो उसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ेगा वो उसे। तुम फिक्र नहीं करो। मैं भी यही चाहती हूँ उसे कभी नहीं छोड़े। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा खुश रहे, वो खुश रहेगा। हमारे बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे ही। डोंट वरी। शादी हो चुकी थी और वो दोनों कपल्स अपनी अपनी फैमिली के साथ घर आ ही चुके थे। जो को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था और मिलना भी चाहिए था। पापा अपने रूम में चले गए थे और मामा जो कि गेस्ट रूम में ही रुकेंगी। वांगजी अपने रूम में था और उसे ऊशु ने बोला था वो रेस्ट कर ले। वो बिल्कुल नहीं चाहता था वो थोड़ी सी भी टेंशन ले। उसे रेस्ट करना चाहिए और वैसे भी वो रात को उसे कहाँ ही सोने देने वाला था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस ज़रा घूमने फिरने। क्या मतलब है? आज हमारी शादी हुई तुम घूमने फिरने जा रहे हो? हाँ बस दिल कर रहा है थोड़ा। और क्या, मैं इधर ही बैठा रहूँ? मुझे नींद भी नहीं आ रही। तुम रेस्ट करो ना, रात को मिलेंगे। और फिर नहीं कहना मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया। तुम्हें नहीं लगता वूशु तुम कुछ ज़्यादा ही शेमलेस हो? हाँ मुझे लगता है ना। वैसे ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जो शेमलेस वाला हो? हाँ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूरे कपड़े हैं ना, और मेरे ऊपर मेरे। तो बस ठीक है ना, इतनी शेम काफ़ी होती है। रेस्ट करो। जा रहा हूँ मैं और जल्दी आ जाऊँगा। हाँ, और मुझे ज़्यादा मिस नहीं करना।
उसने वांग जी के फोरहेड पे किस की थी और वो फिर चला गया। और वांग जी जो क्या बैठ ही गया था। ये सब कितना अच्छा था। चाहे उसकी ज़िंदगी से एक रूम तक है, चाहे वो बाहर के लोगों के ऊपर एतबार नहीं कर सकता, लेकिन ये सब कितना अच्छा था। काश वोशु उसे ऐसे ही रोक ले। आज उससे कितना ज़्यादा स्पेशल फील करवाया था उसने। उसे कितनी ज़्यादा इज्जत दी थी, उसे जलील होने से बचाया था। काश वो उससे ये भी बोले कि तुम रुक जाओ हमेशा के लिए, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। काश वोशु, काश तुम थोड़ा सा एहसान मुझ पे और कर दो। वो लेट गया था और वोशु को याद करते करते उसकी आंख भी लाग गई थी। वो रात के 8 बजे तक ऐसे ही सोया था और फिर मामा उसे फिर से रेडी कर ही चुकी थी। और इस बार उसने कोई भी शोर नहीं किया। पापा उसके लिए खुश थे और वो उसे कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे थे जैसे अभी उसकी शादी हुई हो। और वो बस चुपचाप उनके सारे मशवरे और सारी दुआएं सुन ही रहा था। मामा अपने घर चली गई थी और वोशु का अभी तक कोई अता पता नहीं था। पता नहीं कहाँ वारागर्दी कर रहा होगा ये। आ जाएगा, डोंट वरी, तुम बस उसका वेट करो। और हाँ, अपना ख्याल रखना, तुम तो जानते हो कितना ज़्यादा नॉटी है। पापा उसके गाल खींच के बोले थे और वांग जी पास स्माइल करके रह गया। जी चलो अब मैं चलता हूँ। अपना और वोशु का ख्याल रखना। पापा उसके फोरहेड पे किस करके जा चुके थे और वांग जी जो अभी तक उसका वेट ही कर रहा था। 9 बज चुके थे और तभी दरवाज़ा खुला था। हेलो वाइफी, कैसे हो तुम? मुझे ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ? उसके हाथ में बुके था और वो कैसे स्माइल करके बोल रहा था। हाँ ज़्यादा तो नहीं, बस 9 ही बजे हैं। वांग जी का दिल घबरा रहा था और उसने अपना कोट उतार के साइड पे रख दिया। वो शियान ने अपने हाथ में पकड़ा बैग एक साइड पे रख दिया था और वो जैसे वहीं खड़े खड़े उसे देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? पहली बार देख रहे हो क्या? हाँ पहली बार देख रहा हूँ इस ब्यूटी को जो तुमने मुझसे छुपा के रखी। क्या बकवास है, मैंने कौन सा तुमसे कुछ छुपाया है? तुम मुझे देख चुके हो, हर चीज़ के साथ और हर चीज़ के बिना। हाँ लेकिन ये सब नहीं। वो उसके करीब आ रहा था और वांगजी जो उसकी नज़रों में कुछ फील कर ही रहा था। तुमने कभी पहले ज्वेलरी नहीं पहनी, मैंने कभी तुम्हें ऐसे इयरिंग्स में और मेकअप में नहीं देखा। हाँ वो मामा ने बस फोर्स किया था, मैं ये सब उतारने वाला हूँ। मामा ने बहुत अच्छा काम किया और कोई ज़रूरत नहीं है उतारने की। तुम बस पहनोगे और उतारने के लिए मैं हूँ ना। तुम क्यों उतारोगे, मैं खुद उतार सकता हूँ। ये क्या बात हुई वाइफी, क्या तुमने मेरे लिए नहीं पहना ये सब? हाँ तुम्हें किसने बोला तुम्हारे लिए पहना है? मैंने तो बस अपनी शादी पे पहना था। और शादी किससे हुई? ऑफ कोर्स तुमसे, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं था। वो आके एकदम से मिरर के सामने खड़ा हो गया था और वो अपनी शर्ट को सेट कर ही रहा था। अच्छा, नहीं पहना मेरे लिए कुछ भी, तो उतार तो फिर। हाँ तो उतार रहा हूँ मैं, तुम नहीं उतारोगी। वो उसके पीछे आके खड़ा हो गया था और उसने उसकी शर्ट को पकड़ ही लिया। फूशू, हाँ वांग जी। तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है वांग जी, जो तुम बोलोगे और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगा? ये मेरे लिए थी। उसने उसकी शर्ट उतार दी थी और वांग जी एकदम से जैसे फिर से रेड हो रहा था। और इसके नीचे जो है वो भी तो मेरे लिए है ना, ये मामा ने ज़बरदस्ती पहना दिया था, मैं नहीं पहनने वाला था। उसे कितना ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। वो शू जो के उसे ही देख रहा था। वो एक छोटा सा टॉप ही था। हाँ उसको ब्रा नहीं कह सकते, लेकिन वो एक टॉप ही था और वांग जी की मामा ही उसके लिए लाई थी। वैसे मानना पड़ेगा सासू माँ को, हाँ अच्छे से ही जानती है कि उनके बेटे को क्या चीज़ अच्छी लगती है। वो उसको टच कर रहा था जो पूरा का पूरा वाइट कलर का ही था। उस पर कितने सारे मोती लगे थे और वो कितना ज़्यादा कम्फी था। शायद वांग जी को तो लग रहा था, लेकिन वो शियान को तो उससे कहीं ज़्यादा वो सेक्सी लग रहा था। ओ माय गॉड वाइफी, तुम तुम सच में इतने ज़्यादा हॉट हो, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था। उसने वांग जी को पीछे से हाथ कर लिया था। उसके होंठ जो के पास उसके शोल्डर पे उसे किसी किए जा रहे थे और उसके दोनों हाथ जो के पास वांग जी के पहली पे थे। ओ गॉड बेबी, तुम देख रहे हो
अपनी मामा को। तुम नहीं देखो ऐसे मिरर में, नहीं तो तुम भी अपने पापा के जैसे शेमलेस हो जाओगे। वांग जी बस उसके पागलपन पे स्माइल ही कर सकता था। वो उसके किसी को फील कर रहा था जो उसकी शोल्डर, उसकी नेक और उसकी बैक पे थे। मुझे सीधा तो होने दो। तुम सीधे हो बिल्कुल, कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो मुझे स्ट्रेट नहीं रहने दिया, तो मैं तुम्हें कैसे रहने दूँ वाइफी? वो किस करते हुए रुक के बोला था और उसने अपने हाथ को और ही ज़्यादा टाइट कर लिया था। उसके दोनों हाथ जो वांग जी के बाजुओं को जकड़ ही चुके थे और उसके होंठ जो रुक ही नहीं रहे थे। वांग जी की तेज़ तेज़ चलती सांसें जो और ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और उसके दिल की धड़कन, हाँ वो तो हमेशा से ही ऐसे तेज़ हो जाती थी जब भी वुशु उसके करीब आता था। और आज तो कुछ ज़्यादा ही। वुशु, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतने ज़्यादा हॉट क्यों हो? तुमने मुझे ऐसे किया वांग जी, तुम फील कर सकते हो क्या? हाँ वुशु। और वांग जी को सच में तो उसकी हॉटनेस और हार्डनेस फील हो ही रही थी। बेड पे चलें क्या? यहाँ पे क्या बुराई है? यहाँ पे भी तो सब कितना अच्छा है ना। तुम देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। होशियार ने उसका ध्यान मिरर की तरफ ही किया था और वांग जी जो अपने और उसके रिफ्लेक्शन को देख ही रहा था, वो कितना ज़्यादा रेड हो चुका था और कुछ ना करके भी जैसे वो स्वेटी हो रहा था। और होशियार वो तो अभी तक उसमें गुम ही था। देख रहे हो तुम कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम। उसने एकदम से उसको अपनी साइड पे किया था और अब उन दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने था। होशियार जैसे आजा पर बात ही करने वाला था। उसने उसकी लिपस्टिक अपने थंब से जैसे पूरी की पूरी खराब ही कर दी थी और वांग जी अभी तक चुप ही था। ये क्या है? बस मेरे लिए था ना, जैसे करूं मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? उसने उसे चुप करवा दिया था और फिर वो उसे कितने प्यार से किस ही कर रहा था। और वैसे भी मेरे हनी के लिप्स वो कहीं ज़्यादा स्वीट हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो फिर उसकी आंखों पे किस कर रहा था और अब वहाँ पे भी तो उसका सारा मेकअप बर्बाद हो ही चुका था और अब बारी ज्वेलरी की थी। फुशियान बारी बारी उसके इयरिंग्स उतार चुका था। उसने कितनी ज़्यादा किसेस की थी उसके हेयर्स पे, उसके चीक्स पे और फिर वो उसकी नेक पे आया था। वो उसका नेकलेस उतारने वाला था। हाँ वो एक कितनी एलिगेंट सी छोटी सी चेन ही थी और उसमें वो छोटा सा डायमंड का नेकलेस। इससे ज़्यादा तो उसने कुछ भी नहीं पहना था। उतार दूँ क्या, या तुम्हें पसंद है? जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तुम बोलोगे तो उतारूँगा। उतार दो ना। वांग जी पास उसके होंठों को साग कर रहा था और उसकी आंखें बांधी थी। वो शियान जो मर्जी करे वो उससे बिल्कुल नहीं रोकेगा। वो पास अब एक्सपेक्ट कर रहा था अपने नेकलेस के उतरने का, लेकिन ये क्या, वो कुछ और ही उतर चुका था। ये क्या क्या हुआ? तुमने तो बोला उतार दो। उसका टॉप जो क्या वो शियान के हाथों में था और वो उसे देख रहा था। उसने एकदम से उसे किस कार के एक साइड पे रख दिया था। तुम सच में इम्पॉसिबल हो। हाँ तो मुझे पॉसिबल बनने की ज़रूरत भी नहीं और ना ही मैं चाहता हूँ कोई मुझे पॉसिबल बनाए। मैं ऐसे ही हूँ, तुम्हारे जैसा और तुम मेरे जैसे। वो स्माइल करके उसके करीब हुआ था और वांग जी का दिल अभी किस करने से कहाँ ही भरा था, लेकिन वो शान तो नीचे ही जा रहा था अपनी फेवरेट चीज़ की तरफ। नहीं करो ना वुशु प्लीज़। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो किसने बोला है तुम्हें कंट्रोल करने को? फिर तुम बोलोगे मैं तुम्हें टॉप करता हूँ। हाँ वो तो तुम कभी कर नहीं सकते, क्योंकि खरबूजा चाहे चूरी पे गिरे या चूरी खरबूजे पे, कटना तो मेरी जान खरबूजे नहीं है ना। क्या बोला तुमने? जो तुमने सुना। वो अपने फेवरेट काम पे लग चुका था और वो बास अब उसे साथ किए जा रहा था। वांग जी वो बास अपनी मुठियाँ भींच रहा था। वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है जब वो शियान ऐसे उसको साक करते हैं। ओह माय गॉड प्लीज़ छोड़ दो। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे वाइफी? मुझे ये अच्छा लगता है ना। तुम ऐसे मुझे पूरी औरत बना के रख दोगे।
ओ डार्लिंग, किससे कुछ भी नहीं होगा। कल को जब लिटिल भी आ जाएगा फिर मुझे ये सब करने को कहाँ ही मिलेगा। वो जैसे अभी तक खोया हुआ था और वांग जी का कंट्रोल जो उसके हाथ से छूट ही चुका था। तो मैं क्या बताऊँ मैं क्या होता है मुझे। अगर तुम मेरे जैसे होते फिर मैं तुम्हें बताता क्या फील होता है मुझे। मुझे सब ही पता है, सब पता है मुझे। मैं सब फील कर सकता हूँ। मैं ये फील कर चुका हूँ, तुम मुझे फील करवा चुके हो। तुम्हें याद नहीं वाइफी, कब कब फील करवाया मैंने तुम्हें। और वो श्यान जो फिर से चुप हो गया। ओ हाँ, अभी ज़्यादा जोश जोश में इसे नहीं बताना, उसे सब याद आ गया है। मुझे लगा तुमने किया होगा, चलो छोड़ देता हूँ। वो नीचे आ गया था अब उसकी पहले पे, और अब उसे वहाँ भी कितनी सारी किसीज और लिक्स मिलने ही वाले थे। हुशियान प्लीज़, आई कांट कंट्रोल। क्या चीज़ तुमसे कंट्रोल नहीं करने हो रही। हाँ, उसने एकदम से उसका बेल्ट खोला था और अगले ही पल में वांग जी की पैंट वो उसकी बॉडी पे नहीं थी। हाँ, कितने ज़्यादा शेमलेस हो तुम, हाथ से ज़्यादा। हाँ तो हूँ ना मैं। वैसे ये तुम्हारी लिटिल गन क्या ये फायरिंग करती है। उसने उसकी लिटिल से वांग जी को छुआ था और वांग जी जिसको हाथ से ज़्यादा गुस्सा आया। स्टॉप इट, छोड़ो इसे। क्यों छोड़ूं मैं। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, किसी लॉलीपॉप की तरह। हाँ पर ये खाने वाला नहीं है। उसने एकदम से वुशियान को पकड़ के उसके बालों से सीधा खड़ा कर दिया था और वुशियान जो देख ही रहा था उसे। क्या हुआ वांग जी, तुम वो सब नहीं करोगे ना। क्या तुम वो नहीं करोगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसे तुम्हें अपने आगे झुका हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे के बाप हो। आई लव यू वुशु। तुम भी तो मेरे बच्चे की माँ हो। मैं चाहता हूँ तुम्हें पूरा पूरा प्लेजर मिले, तुम्हारे अंदर कोई कमी ना रहे, तुम्हें कभी फील ना हो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने प्यार नहीं दिया। मैं बहुत खुश हूँ जो है जैसा है उससे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए वुशु। तुम प्लीज़ ऐसे नहीं करो, कभी नहीं करना है ऐसे। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी बॉडी समेत कबूल कर चुका हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे पड़ता है, मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो तुम। हाँ, उसने एकदम से वुशु को पकड़ के बेड पे धक्का दे दिया था और वो तो उसके ऊपर ही आ गया था। तुम्हें बोला था ना, बोला था मुझे ऑन मत करो। हाँ, अब मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा। आई एम सॉरी, अब मुझे नहीं कहना, लेकिन तुमने फिर से मेरे अंदर के मत को जगा दिया है। क्या कर रहे हो तुम वांग जी, वही जो तुम करवाना नहीं चाहते लेकिन मैं करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी बट आई कांट कंट्रोल नाउ। वो उसके ऊपर था और वो श्यान जो फिर नीचे लेट ही गया। ओके बीवी, जो तुम्हें अच्छा लगे। अब तुम दोनों, तुम और लिटिल वी, जब मुझे ऐसे ही अपने नीचे रखना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे जब बिना कुछ किए मज़ा मिल जाएगा तो मुझे क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की। ये लो, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम कर सकते हो। उसने एकदम से अपनी शर्ट रिमूव की थी और फिर अपनी पैंट भी। वो पूरा का पूरा उसके सामने नेकेड था और वांग जी जो उसे देख ही रहा था। तुम्हारे शेमलेस होने में कोई भी कसर नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए, है ना। वांग जी उसके ऊपर था और फिर वो कैसे उसे जकड़ चुका था। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता था। उसकी मामा ने बोला था वो उसे इतना ज़्यादा प्यार दे जितना वो किसी और से कभी पा ना सके। कोई उन दोनों को देख के बोल नहीं सकता था कि उनमें हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन। वो शुपास उसके आगे लेटा था। वांग जी जो उससे बस अपने प्यार का एहसास दिलाए जा रहा था। वो नीचे आया था, वो उसके बनाना को पकड़ चुका था लेकिन होशियार ने फिर से उसे ऊपर ही किया। ये सब नहीं, जो तुमने नहीं करने दिया मैं भी नहीं करने दूंगा। सुना तुमने, वाइफ हो ना तो वाइफ बन के रहो। उसने उसे फ्लिप किया था और अगली पल वो उसके ऊपर था। बस बहुत हो गई तुम्हारी मन मर्जी, हाँ मेरी बारी है वाइफी। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था और अब वांग जी की उसके आगे एक नहीं चलेगी। तुम जानते हो तुम मुझे टॉप क्यों कर लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हें करने देता हूँ, लेकिन जब मैं नहीं चाहूँगा तुम नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर के मर्द को ज़रा थोड़ा बैलेंस में रहना सिखाओ। अगर वो कुछ करने नहीं देता तो उसे करने का भी कोई हक नहीं है। अगर तुम मुझे लॉलीपॉप नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें बनाना नहीं देने वाला वाइफी।
वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और वांग जी का जैसे मुंह ही बन गया। अब क्या है तुम्हें, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं तो मैं फिर फास्ट हो जाऊंगा। नो प्लीज़, इससे ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कर सकता हैंडल। हाँ तो चलो किस करो मुझे फिर। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और ऐसे ही उन्होंने अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया था और फिर वो शू जो उससे दूर हो ही गया। और आज उसने देखा था वांग जी की लिटिल गन ने भी थोड़ी सी फायरिंग कर ही दी थी। ओह माय गॉड, मुझे लगा ये पास हाथी के दिखाने के दांत है लेकिन ये तो खा भी सकते हैं। वो कितना ज़्यादा खुश हुआ था और वांग जी का अभी तक मुंह बना था। अच्छा बाबू, अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो मुझे भी वो सब देना पड़ेगा, सुना तुमने? वो मान गया था और फिर वो उठ के उससे दूर ही चला गया। कहाँ जा रहे हो तुम? वांग जी का दिल एकदम से सैड ही हुआ था। आता हूँ, अभी आता हूँ। वो चला गया था अपने उस बैग के पास और उसने कुछ निकाला ही था। वो एक छोटी सी बॉटल थी और वो लेके उससे वांग जी के पास आ गया। ये, इसकी क्या ज़रूरत थी अब? इसकी ज़रूरत है लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी खातिर खुद को बदल लूँगा वांग जी। क्या मतलब? मैं खुद को गे बना लूँगा और मैं चाहता हूँ ये सब ट्राई करना, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हो तो। क्या सच में? हाँ सच में। मेरी वाइफ के पास 2 जेंडर है तो उसे दोनों तरह से प्यार मिलना चाहिए ना। मैं सिर्फ तुम्हारी अंदर की औरत को खुश नहीं करना चाहता, मुझे अंदर का वांग जी भी खुश चाहिए। अगर तुम खुश रहोगे तो मेरा बच्चा खुश रहेगा और मैं खुश रहूँगा, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ वांग जी। वो उसके करीब आ गया था और उसने उसे फ्लिप भी कर दिया। वांग जी का दिल जो तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था। क्या इसकी ज़रूरत थी वुशु? हाँ इसकी ज़रूरत थी। मैंने आज तक जो कुछ किया अपनी वाइफ के साथ किया, तुम एक वाइफ समझ के किया, लेकिन मैं अब तुम्हें एक हस्बैंड के जैसे भी ट्रीट करना चाहता हूँ, जैसे तुम हो। तुम एक बॉय हो ना, तुम एक लड़के हो ना, तो तुम्हें वैसा प्यार भी मिलना चाहिए और वैसा ट्रीटमेंट भी। वो प्यार से बोल रहा था और साथ में उसे प्रिपेयर भी कर रहा था। वांग जी जो अपने पिलो को हक कर ही चुका था, उसे बस उशियान की बातें, उसके किसेस और उसका टच ही फील हो रहा था। आज उशियान ने उसे एक मर्द के तौर पे भी कबूल कर ही लिया था। वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था और ये उन दोनों के लिए फर्स्ट और बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। थोड़ा पेनफुल था लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंजॉयबल। और वो शान बस एक ही राउंड करके उससे दूर हो गया था। बस काफ़ी है ना, है ना? तुम हैप्पी हो ना? हाँ बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच। वो उसको हाँ काट चुका था और उसे सच में पेन हो ही रहा था। वैसे गे बनना इतना भी बुरा नहीं है ना वाइफी।